योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं। योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं फोन लाइन से। योगेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पार्टी को बधाई। इस जीत का अंदाजा था आपको कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी? ये तो नहीं कह सकता रवीश भाई कि 60 से ज्यादा का अनुमान था, लेकिन जैसा आप जानते हैं पिछले 15 दिन से मैं कह रहा हूं और कई साथियों ने कहा कि बेवकूफों की तरह कह रहा हूं कि 50 से ज्यादा सीट आ रही हैं। आप जानते हैं हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 51 सीटें तो आएंगी मगर 57 तक जा सकते हैं जी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं 60 से ऊपर जाने का अनुमान हमें भी नहीं था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जब एक तरफा आंधी चलती है तो वो आंधी कहीं पे भी पहुंच सकती है। आज बहुत बड़ा दिन है, आशा का दिन है। सिर्फ आम आदमी पार्टी की जीत नहीं, ये आम आदमी की जीत है। योगेंद्र जी, आवाज थोड़ी कट रही है लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि आपकी पार्टी की तरफ ये ड्रोन कैमरा ऊपर आजकल ये काफी मेरठ की शादियों में भी घूम रहा है और गुड़गांव की शादियों में वो है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं और ये कि इस बार की जो सरकार बनेगी क्या ये मंत्रिमंडल वैसा ही होगा या फिर इसमें इसका जो कंपोजिशन है अब वो पहले से अलग होगा? इस पर कोई विचार हुआ है? देखिए, सच बात यह है कि इस चीजों के ऊपर तो अभी कोई फैसला नहीं है और मेरे विचार से महत्वपूर्ण चीज भेद नहीं होते, महत्वपूर्ण चीज वो टीम है। पिछले 4-5 महीनों से दिल्ली में एक नई टीम ने काम किया है। उस टीम ने एजेंडा बनाया, उस टीम ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया, उस टीम ने एक्शन प्लान बनाया और वो टीम नई सरकार को गाइड करेगी, चेहरे जो भी हो। योगेंद्र जी, ये शपथ ग्रहण समारोह कहां और कब है, इसके बारे में कोई औपचारिक तरीके से आप बता सकते हैं? जी नहीं, अभी औपचारिक किसी से बताने की किसी स्थिति में नहीं हूँ। सच ये है कि अभी तो केवल यहाँ सेलिब्रेशन चल रहे हैं, हम सब लोग एक दूसरे को सिर्फ बधाई दे रहे हैं। कुमार विश्वास भाई का हैप्पी बर्थडे भी आज है तो उसका केक भी खा रहे हैं। अच्छा। तो अभी तो केवल इसका समय है, किसी चर्चा का अभी तो समय शुरू भी नहीं हुआ है। योगेंद्र जी, अब मुझे मालूम है कि आप इस वक्त काफी व्यस्त हैं लेकिन मेरे 2-3 सवाल हैं कि क्या इस चुनाव के नतीजे को एक आर्थिक नजरिए से देखा जा सकता है कि आपके समर्थन में, हालांकि अभय जी यहाँ हैं वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा बहुमत जब तक सभी तबके का, सभी उम्र के लोगों का नहीं मिलता है नहीं हासिल हो सकता, लेकिन फिर भी क्या आपको लगा कि उस दिल्ली जहां बुनियादी सुविधा नहीं पहुंची है उस दिल्ली के लोगों ने ज्यादा आपको समर्थन दिया है? जो दिल्ली में मेहनतकश लोग हैं, ऑटो चलाते हैं या किसी 5 स्टार होटल में साधारण सी नौकरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर हैं, जिनको कोई स्थायी सुविधा नहीं है, उन लोगों का एक तरह से ज्यादा समर्थन मिला है। क्या इस जनादेश को आप आर्थिक पैमाने पर, एक वर्गीय पैमाने पर देखने का प्रयास करेंगे इस वक्त? इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली की इस वोटिंग में एक मुख्य चरित्र इसका था, यानी कि शुरू से ही लोकसभा चुनाव में भी आप देख सकते थे कि जो कुछ वोट हमें मिले थे लोकसभा चुनाव में वो दिल्ली के गरीब, दिल्ली के दबे हुए लोगों के थे। और 6 महीने के कठिन समय में हमारे साथ जो लोग रहे वो मुख्यतः दिल्ली के गरीब, दिल्ली के मेहनतकश मजदूर लोग हमारे साथ रहे। लेकिन जैसा अभय जी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत किसी एक वर्ग को इकट्ठा करने से नहीं हो सकती। अंततः दिल्ली का मध्यम वर्ग भी हमारे साथ आया, दिल्ली के तमाम लोग हमारे साथ जुटे। तो मैं समझता हूं कि इसे अगर आप यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की इस जीत का एक वर्ग चरित्र है, लेकिन इसमें वर्ग संघर्ष की विचारधारा नहीं है। ये अंतर है पुराने जमाने की जो वर्ग संघर्ष की राजनीति हुआ करती थी उससे। योगेंद्र जी, मेरा एक और सवाल है कि आपने अपने राजनीतिक अध्ययन के दौरान सभी पार्टियों को संगठन के तौर पे काम करते हुए देखा है। हालांकि शांति भूषण ने भी सवाल उठाए, प्रशांत भूषण लगभग चुप रहे कई असहमतियों के साथ, आपकी भी अपनी रही अलग अलग समय में। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिहाज से जो आम आदमी पार्टी को दूर देशों में बैठकर देख रहे हैं, ये संगठन के भीतर ये पार्टी कैसे अन्य दलों से अलग है और इसकी ऊर्जा, इसकी तैयारी, इसकी बैठकें, इसकी रणनीतियां, ये सब किस स्तर पर और किस हद तक पेशेवर तरीके से होती हैं, इसकी कोई अगर आप झलक दे सकें तो हमारे दर्शकों को आपकी पार्टी के बारे में समझने में, जानने में थोड़ा और फायदा होगा। पहली चीज तो ये है कि ये पार्टी
वॉलंटियर्स की पार्टी है। बाकी सब पार्टी आंदोलन से निकली थी, लेकिन वो धीरे धीरे एक ऐसा लगता है कि बड़ी विजय हमें हासिल हो गई है। इस बीच में कोहराम जो मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है यहाँ जो जी कहा जी अभी हमें कुछ 65-66 गए, कुछ ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं तो कह रहा था कि इस देश में जहाँ तमाम पार्टियों के पास पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो पैसे से आ रहे हैं, जो कुछ लालच से आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने स्वयं सेवी की, वॉलंटियर की जो भावना दी है, वो मैं समझता हूँ इस संगठन को दूसरों से अलग करती है। इस पार्टी ने कोशिश से ज्यादा पारदर्शी बनाने की, दूसरी पार्टियों से ज्यादा जवाबदेह होने की। एक लोकपाल की इंस्टीट्यूशन है जो किसी और पार्टी में नहीं है, यानी कि पार्टी के अपने नेताओं के खिलाफ लगभग जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है, जो किसी और पार्टी में नहीं होती है। और आंतरिक लोकतंत्र बनाने की कोशिश है, लेकिन ये एक लंबा संघर्ष है, इसमें वक्त लगता है।